नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग देखते हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए थे, तो इस लेक्चर में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है प्रशीतन की विधियाँ। हम लोग देख चुके थे प्रशीतन क्या होता है, प्रशीतन की इकाई और एक टन की परिभाषा भी देख चुके थे और प्रशीतन का प्रभाव भी देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रशीतन की विधियां मतलब किन किन विधियों से किसी चीज को ठंडा किया जाता है या प्रशीतित की जाती है। तो प्रशीतन की विधियां होती तो एक से अधिक है, लगभग 5 होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 विधियों पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि यही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में भी यही 2 विधियां दी गई हैं। जिसमें से जो पहली विधि है वो हमारी है प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड। कि प्राकृतिक विधि द्वारा किस तरीके से किसी वस्तु के तापमान को कम किया जाता है या किसी रूम को ठंडा किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं कि क्या है। इसमें एक ऊष्मा रोधित कैसा इंसुलेटेड कक्ष होता है, मतलब एक इंसुलेटेड पात्र होता है जिससे हम लोग ना अंदर ऊष्मा दे सकते हैं और अंदर की ऊष्मा को ना बाहर कर सकते हैं। इस तरीके का एक पात्र होता है जिसमें ऊपर एक ट्रे या टैंक लगा होता है। क्या चीज? ट्रे नुमा आकृति का एक भाग होता है या फिर बोल सकते हैं एक टैंक होता है जिसमें कि कोई चीज को हम रख सकते हैं आराम से। इसमें बर्फ के टुकड़े रखे होते हैं। क्या चीज? इस टैंक या ट्रे में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए जाते हैं। इससे क्या है, 0 अंश से लेकर 10 अंश सेल्सियस तापमान प्राप्त किया जा सकता है। क्या चीज? मतलब कि इससे हम लोग अगर किसी वस्तु को ठंडा कर रहे हैं या उसके तापमान को बाहर निकाल रहे हैं तो वो जो वस्तु ठंडी होगी वो 5 अंश सेल्सियस से लेकर 10 अंश सेल्सियस तक की जा सकती है। मतलब कि 2 सेल्सियस या 3 सेल्सियस पर उस वस्तु को हम लोग नहीं ला पाते हैं। किस विधि में? इस विधि द्वारा। अब क्या है, अगर 0 अंश सेल्सियस प्राप्त करना होता है, क्या चीज? मान लीजिए कोई वस्तु है, अब हमें रिक्वायरमेंट है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 अंश सेल्सियस हो जाए और हम प्राकृतिक विधि से उसका प्रशीतन कर लें। तो क्या करेंगे, उस जो बर्फ के टुकड़े हैं छोटे छोटे उसमें हम लोग लवण मिला देते हैं, ठीक है, साल्ट मिला देते हैं, जिससे बर्फ पिघलने की दर बढ़ जाती है। क्या चीज? बर्फ जल्दी से पिघलने लगेगी, जिससे क्या है, वह जो ऊष्मा की मात्रा है वो उतने ही समय में अधिक मात्रा घसीटेगी या फिर अवशोषित करेगी। इस विधि को हम लोग सीधी संपर्क विधि कहते हैं। सीधी संपर्क विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विधि में हमें जिस वस्तु को ठंडा करना होता है उस वस्तु को हम सीधे बर्फ के डायरेक्ट कंट्रोल में लाते हैं। कुछ इस तरीके का फिगर होता है इसका। एक देखिए टैंक बना हुआ है, आप लोग सामने देख भी सकते हैं। इस तरीके का कुछ एक टैंक होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इस तरीके से होगा। इसकी जो ये 2 दीवारें हैं इनके बीच में ये गैप बना होगा, ये जगह होगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भर देते हैं। इसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं या कक्ष बने होते हैं जिनमें हम लोग उस वस्तु को रखते हैं जिसका हमें टेम्परेचर कम करना होता है या जिस वस्तु को हमें ठंडा करना होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा जो आइस क्यूब या आइसक्रीम बेचने वाले होते हैं उनका जो टैंक होता है कुछ इसी तरीके का होता है। उस क्या है, प्लास्टिक का होता है, इंसुलेटेड या ऊष्मा रोधित कक्ष होता है। उसमें क्या है, साइड में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भर दिए जाते हैं और बीच में जो कुल्फी वगैरह आइसक्रीम है उसको रख दिया जाता है और वह ठंडी होती रहती है, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक विधि या नेचुरल मेथड कहते हैं। क्योंकि क्या है, इसमें कोई ज्यादा टेक्निक यूज नहीं हुई है, डायरेक्ट बर्फ को ही हम लोग संपर्क में लाते हैं जिस वस्तु को ठंडा करना होता है और प्रशीतन प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए इस विधि को हम लोग सीधी संपर्क विधि भी कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसे। अब हम लोग जो दूसरी विधि देखने वाले हैं वो है यांत्रिक प्रशीतन या फिर मैकेनिकल मेथड। इसमें क्या है, कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाई गई होंगी मैकेनिक के थ्रू या जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, जिससे हम लोग किसी वस्तु का
जो टेम्परेचर है वो कम करेंगे या फिर ऊष्मा को उस वस्तु से निकालेंगे। तो देखते हैं क्या है ये। इसका संबंध उस शीतलन प्रभाव से है। क्या चीज? इस विधि का संबंध उस शीतलन प्रभाव से। क्या करते हैं, जब वस्तु का हम टेम्परेचर निकाल रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ जो ऊष्मा निकलती है उसी को तो हम लोग प्रशीतन प्रभाव कहते हैं। ये परिभाषा पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आगे क्या है, जो किसी मशीन या यांत्रिक विधि के द्वारा उत्पन्न होता है। वही चीज बताई कि इसमें क्या है, कोई ना कोई मशीन या फिर मैकेनिकल मेथड यूज करेंगे। यांत्रिक प्रशीतन में जो स्थान ठंडा किया जाना होता है, क्या चीज, जो स्थान ठंडा किया जाना होता है वहां से ऊष्मा को शोषण वाष्पित्र कॉइल में उपस्थित प्रशीतक द्वारा किया जाता है। क्या चीज, कुछ इसमें एक मैकेनिकल डिवाइस होगी जिसमें इस तरीके से एक कॉइल लगी होगी। ठीक है, इस कॉइल में हम लोग क्या करेंगे, प्रशीतक या रेफ्रिजरेंट, ये चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये प्रशीतक पदार्थ क्या होते हैं या रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेंट को प्रवाहित करते हैं। अब क्या है, जब रेफ्रिजरेंट इन नलियों में प्रवाहित हो रहा होता है या फिर कॉइल बोल सकते हैं, और रेफ्रिजरेंट हमारा जो होता है वो ठंडा होता है। अब जब इस वस्तु के या फिर इस कॉइल के संबंध में जो भी वस्तु आएगी या फिर जो भी गर्म पदार्थ आएगा वो क्या, ये ट्यूब जो होते हैं उसकी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और जो ये रेफ्रिजरेंट होता है उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है और उस नली से निकलकर एक चक्र के माध्यम से पूरा संपीड़क, ये भी पढ़ेंगे आगे, एक चक्र के माध्यम से फिर से दोबारा से वो ठंडा होकर आता है, फिर उसी स्थान पर आता है, फिर जो ऊष्मा होती है उस वस्तु में उसको फिर से निकाल के फिर एक पूरा चक्कर घूमने के बाद में इस तरीके से ये वर्क करता है मैकेनिकल क्या, रेफ्रिजरेंट या फिर मैकेनिकल मेथड। ठीक है, इसका भी डायग्राम देख रहे हैं। इसमें क्या है, एक कॉइल लगी है, देखिए साइड में कॉइल लगी है, इसमें एक संपीड़क लगा होगा, इवेपोरेटर लगा होता है। इसको भी हम लोग आगे पूरा देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम लोग इसकी एक झलक ही देखते हैं। डायग्राम देख लीजिए, इस विधि को हम लोग मैकेनिकल विधि कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। हमारे जो अगला टॉपिक है वो है प्रशीतन निकाय या रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कि किस पद्धतियों द्वारा हम किसी वस्तु को ठंडा करते हैं या फिर प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो जो प्रशीतन निकाय हैं उन्हें हम लोग दो चक्रों में पूरा करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग खुला चक्र और दूसरे को कहते हैं बंद चक्र। तो सबसे पहले हम लोग प्रशीतन निकाय की परिभाषा देख लेते हैं कि प्रशीतन निकाय होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो जो प्रशीतन निकाय है, प्रशीतन निकाय एक ऐसा निकाय होता है जिसके माध्यम से हम किसी स्थान या वस्तु की ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। क्या चीज, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी वस्तु, मान लीजिए खाद्य सामग्री है या कोई स्थान है, मान लीजिए एक रूम है, उसकी जो ऊष्मा होती है उसे हम लोग अवशोषित करते हैं कुछ विधियों द्वारा या एक ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के द्वारा। इसमें हम लोग प्रशीतन पदार्थ का प्रयोग करते हैं। क्या चीज, प्रशीतन पदार्थ या रेफ्रिजरेंट बोलते हैं कि कोई ऐसी वस्तु तो होनी चाहिए जिसके माध्यम से ठंडक उत्पन्न हो। जब ठंडक उत्पन्न होगी तभी वो जो ठंडक होगी, जो वस्तु या रूम की गर्मी है उसे अपनी ओर अवशोषित करेगी। तो क्या है, कुछ ना कुछ प्रशीतक पदार्थ होना चाहिए जिसके माध्यम से ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट द्वारा ही ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है। प्रशीतक के रूप में वायु, वाष्प, द्रव आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज, कुछ जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उनमें हम वायु का यूज करते हैं, कुछ हमारे होते हैं जिनमें हम वेपर या वाष्प का यूज करते हैं। आगे पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एयर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, अलग अलग सिस्टम इसके बाद बना दिए गए रेफ्रिजरेंट के आधार पर। अगर कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो अगर एयर से चल रहा है तो उसे हम लोग एयर कंप्रेशन साइकिल बोलेंगे या फिर वायु प्रशीतन निकाय बोलेंगे। अगर वही क्या है कि वाष्प द्वारा चल रहा है या वेपर द्वारा चल रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे वेपर कंप्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे
कि एयर कंप्रेशन सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से कार्य करता है या कौन कौन सी विधियों पर चलता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रशीतन निकाय क्या होता है। निकाय मुख्यतः किसी वस्तु की ऊष्मा को अवशोषित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ ऐसे पदार्थ का यूज किया जाता है जो उस ऊष्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें हम लोग रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इतनी चीजें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा वायु कंप्रेशन सिस्टम है या एयर कंप्रेशन सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य करता है। क्या चीज है? वायु प्रशीतन निकाय 2 चक्रों पर आधारित होता है। कौन कौन से? कितने चक्रों पर? 2 चक्रों के आधार पर ये चलता है, 2 विधियों से चलता है। सबसे हमारी जो पहली विधि है वो है खुला चक्र, और जो हमारी दूसरी विधि है वो है बंद चक्र। क्या हमारी जो वायु होती है ये कॉस्टलेस होती है, मतलब बेमूल्य होती है, हमें ऐसे ही वातावरण से आसानी से मिल जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग कम लागत में प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन इसकी कुछ हानियां भी आई, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो जो हमारा खुला चक्र है या ओपन साइकिल है वो क्या है? खुला चक्र के वायु प्रशीतन निकाय में वायु शीतलक कक्ष में वायुमंडलीय दाब पर विसर्जित की जाती है। क्या चीज? प्रशीतक के तौर पर जो वायु होती है, ठंडी वायु, उसे हम लोग क्या करते हैं, सीधे प्रशीतक कक्ष जो होता है, जिस स्थान पर हमें ठंडक चाहिए होती है उस स्थान पर हम सीधे प्रवाहित कर देते हैं, जहां पर शीत पिंड के सीधे संपर्क में आ जाती है। जिस वस्तु को हमें ठंडा करना होता है ये वायु उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में या फिर सीधे संपर्क द्वारा उस वस्तु की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। तो इसे हम लोग सीधा संपर्क विधि भी बोल सकते हैं या डायरेक्ट कांटेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग ओपन साइकिल भी बोलते हैं। अब क्या है, इस विधि द्वारा वस्तु को जब ठंडा किया जाता था तो लगभग वो 5 से 10 अंश सेल्सियस तक ही कर पाता था, इससे नीचे नहीं कर पाता था। इसके लिए कुछ अन्य विधियां बनाई गई। दूसरी विधि जो बनाई गई वो बंद चक्र पर आधारित एक साइकिल या फिर निकाय बनाया गया, जो कि बंद चक्र पर आधारित कार्य करता था। वो किस तरीके से करता था देख लेते हैं पहले। वो है बंद चक्र में वायु चक्र समाप्त होने पर वायुमंडल में विसर्जित कर दी जाती है। इसमें वायु एक कॉइल में प्रवाहित होती है। शीतलक कक्ष में इस कॉइल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या मतलब इस लाइन का है कि इसमें जो प्रशीतक पदार्थ होता है वो खुले स्थान में नहीं होता है, बल्कि एक बंद पाइप में प्रवाहित होता है। कुछ इस तरीके से कॉइल होती है, ये आप लोग स्क्रीन पर देखिए, इस तरीके से कॉइल होती है। ये क्या है, ट्यूब नुमा आकृति की बनी होती है, जिसमें हम लोग आसानी से वायु को प्रवाहित कर सकते हैं। अब जब वायु यहाँ पर प्रशीतक के रूप में यूज करते हैं, फिर हम लोग इस नली में वायु को प्रवाहित करते हैं, जो कि अत्यधिक ठंडी वायु होती है। इस कॉइल को हम लोग उस कक्ष में रख देते हैं जिस कक्ष में हमें रखी वस्तु का तापमान कम करना होता है। अब जब इस कॉइल के संबंध में उस कक्ष की गर्मी या फिर ऊष्मा इसके संपर्क में आती है, तो इस कॉइल के अंदर उपस्थित वो जो एयर होती है वो क्या करती है, उस ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और इसे हम लोग आसानी से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। समझ गए होंगे कि ये कॉइल है, इसमें क्या है, एयर प्रशीतक के रूप में भरी हुई है, वो अत्यधिक ठंडी है, और ये मान लीजिए एक कक्ष है, इसका जो तापमान है वो वायुमंडलीय दाब से कुछ ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हैं लगभग 40-45 डिग्री है, मान लेते हैं। अब क्या है, इसमें जब 25 अंश सेल्सियस पर, या फिर अगर हमें ज़्यादा ठंडा करना है तो 15 अंश सेल्सियस की एयर इसमें हम लोग प्रवाहित करते हैं, क्योंकि ये एयर कंप्रेशन साइकिल है। अब जब एयर इसमें 15 अंश सेल्सियस की जाएगी और इस रूम का टेम्परेचर कितना है, 35 या 40 डिग्री है, तो ये दोनों वस्तुएं आपस में साम्यावस्था में आने का प्रयास करेंगी। मतलब कि क्या हुआ, जो रूम की गर्मी है
या ऊष्मा है वो ये कॉइल अपने ओर अवशोषित करने का प्रयास करेगी या अवशोषित करेगी। अब जब तक ये कॉइल और इस वातावरण का टेम्परेचर जो समान नहीं हो जाता है तब तक ये कॉइल क्या करेगी, इस स्थान से या इस कक्ष से ऊष्मा को अपनी ओर अवशोषित करती रहेगी। जैसे ही दोनों ये साम्यावस्था की स्थिति में आ जाएंगी ये क्रिया रुक जाएगी। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, जो इस नली में या इस कॉइल में प्रशीतक पदार्थ भरा होता है उसे हम लोग जैसे ही ये गर्म होता है या ऊष्मा को अवशोषित करके खुद रूम की गर्मी से ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस वायु को या फिर प्रशीतक पदार्थ को वातावरण में छोड़ देते हैं और एक नई या ठंडी वायु को हम लोग इस नली के अंदर दोबारा से प्रवाहित करते हैं। ये क्रिया ऐसे ही चलती रहती है जिसके माध्यम से हमारा जो कक्ष है वो ठंडा हो जाता है और हमें वहां पर एक सुखद वातावरण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो है एयर कंप्रेशन साइकिल वर्क करती है। जो हमारी एयर कंप्रेशन साइकिल है वो दो मेथड पर कार्य करती है, आधारित होता है। एक रिवर्स कार्नोट साइकिल या फिर प्रतिवर्ष कार्नोट साइकिल बोलते हैं, एक है वेल कोलमन साइकिल। इन दो साइकिल्स पर आधारित हमारा ये बंद चक्र होता है जिन निकायों को हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे या फिर एक ये पूरा टॉपिक है उसको लेकर अगले लेक्चर में चलेंगे। तो यहां तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।